हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल संजीवनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार। इस अध्याय के अंतर्गत हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार, छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार, सीजी में कर्क रेखा, इन रेखाओं के साथ साथ थोड़ा सा भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा और मानक समय रेखा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए बारी बारी से एक एक टॉपिक के साथ में शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। तो छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार। पहला अक्षांश रेखाओं के बारे में देख लेते हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटने वाली क्षैतिज रेखा 0 डिग्री, ये है भूमध्य रेखा। अब ऐसी ही काल्पनिक रेखाएं हर एक अंश के अंतर पर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के जाते तक खींची हुई है। सेम वैसी दक्षिण ध्रुव के आते तक खींची हुई है। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। इसके उत्तर की ओर जाने पर 90 रेखाएं, नीचे दक्षिण की ओर आने पर 90 रेखाएं निर्धारित है। तो देखें तो भूमध्य रेखा एक, उत्तर की ओर 90 और दक्षिण की ओर 90, कुल कितने हो गए? 181। परंतु ये जो रेखाएं हैं जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचती हैं, लास्ट में एक बिंदु की भांति हो जाती हैं। तो ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव का दो अक्षांश रेखाएं, जो कि वास्तव में रेखा के रूप में है ही नहीं, ये बिंदु के रूप में हो जाती है। इसलिए ये दो घटाने पर कुल 179 अक्षांश रेखाएं हैं। अब देशांतरी रेखाओं के बारे में देखते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर 180 रेखाएं और पश्चिम की ओर आने पर 180 रेखाएं निर्धारित की गई हैं। इस प्रकार कुल 180 प्लस 180 360 देशांतरी रेखाएं हैं। भारत हो या छत्तीसगढ़, किसी भी परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं कि पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश। तो पूर्वी और उत्तरी कैसे हुआ उसी को समझते हैं। अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति। पृथ्वी पर खींची गई अक्षांशीय रेखाएं 0 डिग्री भूमध्य रेखा और पृथ्वी पर खींची गई 0 डिग्री देशांतरी रेखा। पृथ्वी को भूमध्य रेखा दो भागों में बांटती है। ऊपर जाने पर उत्तरी ध्रुव, नीचे आने पर दक्षिणी ध्रुव। जबकि 0 डिग्री देशांतरी रेखा पृथ्वी को दो भाग में बांटती है। दाएं साइड जाने पर
पूर्वी गोलार्ध, बाईं ओर जाने पर पश्चिमी गोलार्ध। अब इस पृथ्वी के बीच में हमारा देश और राज्य कहाँ पर स्थित है? तो भारत की अवस्थिति है, भारत जो है इस भाग पर स्थित है और भारत के अंदर छत्तीसगढ़ यहाँ पर स्थित है। भूमध्य रेखा और देशांतरी रेखा खींचने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत जो है उत्तरी भाग में है। इस प्रकार भूमध्य रेखा और देशांतरी रेखा एक साथ खींचने पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारत और छत्तीसगढ़ पृथ्वी के उत्तरी भाग में स्थित है। उत्तरी भाग में स्थित है। पृथ्वी पर खींची गई इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतरी रेखा में स्पष्ट पता चल रहा है कि भारत जो है भूमध्य रेखा से ऊपर है, अर्थात यह उत्तरी भाग में स्थित है। उत्तरी भाग में स्थित है। अब उत्तरी भाग में स्थित होने पर अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश हो जाएंगे। उत्तरी अक्षांश रेखाओं के आधार पर गणना किया जाएगा। 0 डिग्री देशांतर से देखते हैं तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए जब भी देशांतरी स्थितियों का उल्लेख होगा तो पूर्वी देशांतर होगा। पूर्वी देशांतर में भारत और छत्तीसगढ़ स्थित है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत जो है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतरों में स्थित है। भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो आइए देखते हैं अब छत्तीसगढ़ की अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। छत्तीसगढ़ में अक्षांश रेखाएं। छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय स्थिति 17:46 से 24:05 तक अवस्थित है। अक्षांशीय स्थिति 17:46 से 24:05 तक। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ की देशांतरी स्थिति। इन दो देशांतरी रेखाओं में पहला है 80:15 और दूसरा है 84:25। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ की देशांतरी स्थिति 80:15 से 84:25 तक अवस्थित है। छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखने के बाद आगे हम चलते हैं छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा की अवस्थिति पर। कर्क रेखा जो है मैप में देखने पर स्पष्ट दिख रहा है कि कर्क रेखा सर्वाधिक कहां से गुजर रही है? बलरामपुर से, और न्यूनतम कोरिया से। तो आइए देखते हैं कि किस जिले का कौन सा तहसील इस कर्क रेखा पर अवस्थित है। कर्क रेखा और जिले। मान लीजिए ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा में पहला जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इसके दो तहसील भरतपुर और मनेन्द्रगढ़ कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। दूसरा जिला कोरिया, कोरिया के भी दो तहसील सोनहट और बैकुंठपुर कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। सूरजपुर के भी दो तहसील ओडंगी और सूरजपुर, और लास्ट में बलरामपुर। बलरामपुर का दो स्थान बलरामपुर और कुसमी
कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। यह है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। इसे ही भारत का मानक समय रेखा के रूप में निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ में मानक समय रेखा जो है 7 जिलों से गुजरती है। तो देखते हैं 7 जिले कौन कौन से हैं। यह है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जिसे मानक समय रेखा के रूप में लिया गया है। मानक समय रेखा 7 जिलों से होकर गुजर रही है। पहला सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद। मानक समय रेखा जो है 7 जिलों से गुजर रही है। अब इसमें संभाग भी है। तो कितने जिले किस संभाग के अंतर्गत आ रहे हैं? सरगुजा संभाग में सूरजपुर और कोरिया। सरगुजा संभाग, ये संभाग लिख देते हैं। कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर संभाग में। बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद रायपुर संभाग में। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में मानक समय रेखा 7 जिलों और 3 संभाग में समाहित है। 7 जिले सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और 3 संभाग सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर संभाग। छत्तीसगढ़ की समुद्र तल से ऊंचाई। छत्तीसगढ़ की औसत ऊंचाई है 500 मीटर है। और अगर जिले वाइज देखें तो सर्वाधिक ऊंचाई पर है जसपुर, जो कि 753 मीटर पर है। उसके बाद है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 618 मीटर। उसके बाद है सरगुजा, जो कि 609 मीटर पर है। फिर कोंडागांव 593 मीटर। बस्तर 586 मीटर। छत्तीसगढ़ के सीमांत जिले। छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी बिंदु है। स्थान का नाम है सुंदरी, जिला है बलरामपुर। स्थान का नाम है सुंदरी। स्थान का नाम है सुंदरी, बलरामपुर। छत्तीसगढ़ का पूर्वतम बिंदु है जसपुर में। स्थान है गिरला। गिरला स्थान जो है जसपुर में है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम बिंदु है कोंटा, जो कि सुकमा में है। छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी बिंदु है भद्रकाली। भद्रकाली बीजापुर में है। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ के 4 सीमांत जिले हुए, बलरामपुर, जसपुर, सुकमा और बीजापुर। इसमें स्थान याद रखिएगा। सबसे उत्तरी बिंदु है सुंदरी, बलरामपुर, और पूर्वतम स्थान है गिरला, जसपुर, दक्षिणतम बिंदु है कोटा, सुकमा, और पश्चिमी बिंदु है भद्रकाली, बीजापुर। छत्तीसगढ़ में कटिबंध देखते हैं। पृथ्वी पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश उष्णकटिबंध क्षेत्र है। ये भारत और छत्तीसगढ़ अवस्थित हैं। तो
छत्तीसगढ़ उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य परिचय। 1 नवंबर 2000 को पृथक राज्य बना। राज्य का क्रम था 26वां। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,192 किलोमीटर वर्ग, जो कि मध्य प्रदेश का 30.47% है और भारत का 4.11% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां बड़ा राज्य है। जनसंख्या 2,55,45,195। यह है जनगणना 2011 के अनुसार, जो कि आकलन अनुसार 2025 में 4.5 करोड़ है। जनसंख्या से दृष्टि से 16वां बड़ा राज्य है, जहां भारत का 2.11% जनसंख्या निवास करती है। राजधानी नवा रायपुर, अटल नगर।